अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली सर बिलाल संधू। मैंने इनके साथ एक आज से 3-4 महीने पहले एक व्लॉग बनाया था जब हमारे एडमिशन कैंपेन चल रही थी फॉर 2023। मैंने तब इनके साथ एक व्लॉग बनाया था। तो आज अगेन हम एक कुछ मंथ के बाद हम इनके पास दोबारा एक व्लॉग बना रहे हैं और ये व्लॉग एक्चुअली एडमिशन्स को लेकर नहीं है, ये एक्चुअली व्लॉग है सिर्फ इनके लिए। क्योंकि पिछले व्लॉग में काफ़ी लोगों ने पूछा था एक्चुअली से बिलाल करते क्या है, क्योंकि उसमें टोटली सर ने हमें बताया था कि एडमिशन्स के हवाले से एडमिशन्स का किस फील्ड में ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आज के ब्लॉग में हम सर बिलाल संधू के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली इनकी एजुकेशन क्या है और ये क्यों एजुकेशन सेक्टर में आए हैं और आगे इनका क्या प्लान है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इनसे और भी मज़ीद हम बातें करेंगे। तो चलते हैं सर बिलाल से। सर बिलाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर बिलाल ज़रा बताएं आपकी एक्चुअली क्वालिफिकेशन क्या है और आपने ये क्वेश्चन तो मेरा सुन लिया होगा कि आप एजुकेशन में क्यों आए हैं। तो आप क्योंकि आपकी कितनी मार्केटिंग है या आपकी जो क्वालिफिकेशन मुझे तो पता है वो आप हमारी ऑडियंस को बता दें। जी एक्चुअली मेरी जो बैचलर्स है बीबीए ऑनर्स है और इसमें भी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है और एमबीए में भी मेरी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है। तो एजुकेशन में आने के लिए हमें ये हुआ कि हम कुछ दोस्त मिलके एक एफिलिएटेड कैंपस में काम कर रहे थे। तो वहाँ पर ये हुआ कि एक मार्केटिंग टीम हमने हायर की। अब मार्केटिंग हायर करने के बाद जाहिर बात आप किसी को अपना काम आउटसोर्स करते हैं। तो जब एंड रिज़ल्ट आने लगा तो वो एडमिशन्स के टाइम हमारे पास एक पेपर फिलअप था विद 5,000 रुपीज़, लेकिन फिज़िकली स्टूडेंट उधर अवेलेबल नहीं था। पता चला कि वो मार्केटर ने हमें एडमिशन्स करवाए, लेकिन जब ओरिएंटेशन का टाइम आया तो उसने कहीं और एडमिशन करवाया। तो उस वजह से फिर हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना लोग मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो हम भी एजुकेशन मार्केटिंग की तरफ आए। तो कई इदारों को सर्व किया। आज से तकरीबन 10 साल हो गए, मुझे 10 से 11 साल हो गए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम करते हुए। नाउ करंटली मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है जो ठोकर कैंपस है, मैं उसका एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट जॉब कर रहा हूँ। और बस ये एक छोटी सी ट्विस्ट था हमारी कहानी का कि हम खुद क्यों मार्केटिंग में आए। अच्छा, अभी सर आपने कहा है कि मार्केटर जिसकी वजह से मार्केटर ने ही बच्चे एडमिशन कहीं और करवा दिए, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का स्कैम आज भी चल रहे हैं या अभी खत्म हो चुका है? अब बेसिकली जो आपका स्टूडेंट है ना, ही इज़ वेरी अवेयर अकॉर्डिंग टू द HEC पॉलिसीज़। बिल्कुल। एक तो वो अब आपके पास एडमिशन लेने आता है ना, सबसे पहले उसका क्वेश्चन होता है कि आर यू एक्रीडेट विद HEC और नॉट, या इफ़ यू आर एफिलेट एंड एफिलेट विद सम, मतलब कि कौन सी आप इदारे के साथ आप एफिलेट हैं। तो आप बच्चे के पास, हमारे पास बच्चे के साथ सवाल करने के लिए हम नहीं सवाल करेंगे, अब बच्चा करता है। तो अब हम ऐसा कोई मार्केटर स्कैम नहीं कर सकता। और दूसरा, जब बच्चा एडमिशन लेने आता है वो फिज़िकली खुद अवेलेबल है। पहले होता था कि कोई ताया चाचा कोई भी कज़न वगैरह, जी आप घर रुको हम एडमिशन करवाएंगे। तो अब बच्चा इन्वायरमेंट भी देखता है, एजुकेशन के मुताबिक क्वेश्चंस भी करता है आपके साथ। तो अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम में सारा कुछ है। अब बच्चों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एज़ कम्पेयर टू द इंफॉर्मेशन एडमिशन ऑफिस। अच्छा सर, अब आप देखें कि 2024 फॉल के एडमिशन आने वाले हैं, तो इसके अंदर आप बच्चों और कुछ बच्चे आपको याद है कि हमने पिछली बार इनरोल करवाए थे और वो भी इस साल 2 ईयर्स प्रोग्राम के अंदर अब फ्री होने वाले हैं और आगे उन्होंने फिर सेमेस्टर में एडमिशन लेना। अच्छा, अब उनके हाँ जी, उनके लिए क्या आपका मैसेज अब है? एक नया वेंचर स्टार्ट हुआ है जिसको पुराने काफ़ी अरसे से हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम क्या है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम क्या है। अच्छा जी, अब जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है वो 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन हो गई है। बिल्कुल ऐसे 3 क्रेडिट आवर्स के कोर्स पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर सिस्टम है ऐसे ही है। पुराने दौर के अंदर, अब मैं दोबारा आपके प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पुराने दौर में जो ADP नहीं होता था वो BA BCom होता था। बिल्कुल ऐसे। और बाहर की दुनिया हमारे BA BCom को एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि वो 12 कोर्सेज के ऊपर आपकी ग्रेजुएशन डिपेंड थी। और दूसरा एनुअल सिस्टम था, सिलेबस डिक्लेयर नहीं था। अब आज के दौर के अंदर 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, 24 कोर्सेज आप उसको एसोसिएट में पढ़ाते हैं। दूसरा, बच्चे को एक लाइन और एक ट्रैक मिल गया है कि वो MPhil कहाँ तक कर सकता है और किस सब्जेक्ट में कर सकता है। पहले होता था बच्चा BA करता था, लोग कहते थे आगे MA कर लो, अगर बच्चा BCom करता लोग कहते थे M.Com कर लें। अब एसोसिएट डिग्री इन डिफरेंट प्रोग्राम, जिस तरह एक एग्जांपल है, आजकल बच्चे एसोसिएट डिग्री कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। इसके बाद उनके पास ट्रैक है कि वो पोस्ट ADP जो 5th सेमेस्टर है उसमें कंप्यूटर साइंस में जाएंगे। अब उन्हें ये नहीं कि किसी से जाकर पूछना पड़ेगा कि अब मैं 5th सेमेस्टर में किस में जाऊँ। तो एक तो बच्चे का टाइम भी बच गया। दूसरा,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपका एडीपी कंप्लीट होने के बाद आप उनके बैचलर में क्रेडिट आर ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा, अब चैलेंज जो मार्केट को ये फेस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर करवा रही हैं। अब सबसे ज़्यादा इस टाइम जो चैलेंज है वो है कंप्यूटर साइंस की काउंसिल का। काउंसिल कह रही है कि अगर बच्चा 50% इंटरमीडिएट में अगर उसके नंबर हैं तो वो एलिजिबल है 5th सेमेस्टर में। अब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि काउंसिल को कम से कम अब जो लास्ट डिग्री है ना एडीपी, उस पर बाउंड होना चाहिए। अब क्योंकि इतने बच्चों ने बिलो 45% के ऊपर भी एडीपी कर लिया, तो अब मेरे ख्याल से 5th सेमेस्टर के लिए एडीपी के CGPA को देखना चाहिए, उसके मेरिट को देखना चाहिए, बजाय कि आप बच्चे को इंटर के बेस पे लेकर आएँ। इस तरह बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ पेरेंट्स को फेस करनी पड़ेगी। अब और दूसरा, जो स्टूडेंट है वो हमारा डीमोरलाइज होगा, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डीमोटिवेट होगा। अगर वो ADPCS करे, उसके बाद आगे एडमिशन में वो BBA में जा रहा है 5th सेमेस्टर में, तो मुझे ये बताएं कि वो बेचारे बच्चे के एक तो जो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ डेवलप हो रहे थे वो सारी किसी जगह पर नहीं रहेंगी, तो उसके लिए नुकसान होगा। अब जैसे सर आप देख रहे हैं कि अब जैसे नए एडमिशन आने वाले हैं, तो अब आप देखते हैं कहीं पे हम देखते हैं कि जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ मिलती हैं, जैसे GCU आपकी मिल रही हैं, तो अब एक सेमेस्टर सिस्टम है, तो आप किसको बेस्ट कहेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है? देखिए, मैं आपको बता दूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जिस तरह अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में गिनती जुनती की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका पूरी यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज नहीं एक्टिव होते, उनके कुछ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप या तो स्टेट वे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, या कॉन्स्टिट्यूशनल कैंपस जो खुद ही पेपर लेता है और खुद ही बनाता है, आप उधर एडमिशन लें। एफिलिएशन के अंदर अगर बच्चा जा रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ये हैं कि पेपर लेना होता है जिसके साथ एफिलिएशन है, वो बाकायदा जिस तरह बोर्ड में इंटरमीडिएट होता है, इसी तरह वो फिर बेचारा BS के अंदर भी इंटरमीडिएट की तरह ही वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो बच्चा फिर उससे क्या होता है, वो बच्चे के जो स्किल्स हैं, जो प्रैक्टिकल काम है, वो रह जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट चार्टर्ड इदारे से आप करें, या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ पे एडमिशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैंपसेस हैं वहाँ पर लें, तो बाकी हर्डल से बचेगा। बाकी ये है कि सर अब जो नए आने वाले एडमिशन बच्चे लेने वाले हैं, तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं, उसके अलावा आप कहाँ पे अवेलेबल होंगे? ऑब्वियसली कैप्शंस में मेरा नंबर दें। ठीक है सर। नंबर का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एडमिशन मेरे पास ले, हमारा काम है बच्चे को एक काउंसलिंग करना और अच्छे तरीके से उसको अवेयरनेस देना अकॉर्डिंग टू हिज विलिंग और हर विलिंग। तो मेरे पास आज भी एक स्टूडेंट आई थी, तो वो विलिंग थी मेन कैंपस में जाने के लिए, UCP जाने के लिए, एक एग्जाम्पल है। तो हमने उसको फोर्स नहीं किया कि आप हमारी तरफ, क्योंकि बच्चा आप जो विलिंग में है ना, आप उसको उस तरफ मूव करें, बजाय कि उसको आप दूसरे इदारों की नेगेटिविटी को हाईलाइट करके आप अपनी तरफ मोटिवेट करें। दूसरा, अब मार्केटिंग का भी स्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग प्रोएक्टिव हो गए हैं। अब इंफॉर्मेशन लोगों के पास है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि गाइडलाइन नहीं है प्रॉपर। तो हम गाइडलाइन देंगे बच्चे को, जिधर भी जाना चाहता है इंशाल्लाह मेरे नाम से, मेरे रेफरेंस से बच्चे को कम से कम मार्केट से, जहाँ पर यूनिवर्सिटी में डिस्काउंट्स नहीं है तो मेरी वजह से डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, और अगर हमारे कैंपस में आएगा तो इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से 50% उसको डिस्काउंट देंगे ट्यूशन फी। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी बताते जाएँ, जो लेबर चाइल्ड के बच्चे हैं, उन लेबर कोटा, उनको भी एडमिशन बिल्कुल वो भी सर पूरा गाइड करेंगे। और इवन के इसके अंदर जो ऑर्फन्स हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी सर से रब्ता कर सकते हैं, वो भी सर उनको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी बताएंगे। और एक्चुअली जो सर का बहुत अप्रिशिएट जिस काम को मैं करता हूँ वो ये कि सर एक्चुअली मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते थे कि जब हम इंटरमीडिएट करके आए थे तो मेडिकल में ना एडमिशन लेना एक बच्चा ना डर जाता था और उसको सही गाइडलाइन नहीं मिलती थी। आज के टाइम के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें बहुत अच्छा फील्ड्स आ चुकी हैं, लेकिन सर उन सारी फील्ड्स को जानते हैं और उस बच्चे को ना सिर्फ गाइड करते हैं बल्कि उनको एडमिशन भी लेकर देते हैं। और जब तक बच्चा उस अदारे में डिग्री कर रहा होता है, सर उसको हमेशा उसको देख रहे होते हैं, उसका कोई भी इशू आ जाए तो उसको भी देख रहे हैं, क्योंकि सर की जान पहचान है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे भी रब्ता कर सकते हैं सर के साथ। सर का नंबर मैं लाजमी कैप्शन में डाल दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो बाकी सर इसको कंक्लूड कर दें ज़रा। अच्छा जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, खुदारा पेरेंट्स को मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ, आपने जो स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं उस पर हर सेमेस्टर के CGPA का एक उन्होंने स्टैंडर्ड दिया हुआ है
तो ये लाजमी पूछ लिया करें कि जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो वो लिमिटेड टाइम है या स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन CGPA। अगर CGPA बेस्ड है तो बच्चों को चाहिए कि वक्ती तौर पे अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, पेरेंट्स का बर्डन कम हो रहा होता है, लेकिन आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते तो उनकी फ़ीस रिवाइज हो जाती है। तो ये चीज़ों को आपने देखकर अपने 8 सेमेस्टर या ADB में 4 सेमेस्टर को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। बाकी इंफॉर्मेशन हर जगह पर अवेलेबल है। बाकी आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहा करेंगी, तो इस तरह की मज़ीद वीडियो जानने के लिए और आपको मिलती रहे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और कमेंट सेशन में जो भी आपके इशू हों वो लाजमी करिएगा। और आपको सर बिलाल संधू ही एक्चुअली वो गाइड करेंगे। मैं इनकी डिटेल वगैरह, इनकी ईमेल ID आप लिख दूँगा ताकि आप लोग इनसे रब्ता कर सकें। शुक्रिया।